हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं क्या करती हूँ, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। बट ठीक है कि मेरे भी तो ऐसा मैं एम अ टीचर ऐसे तो, लेकिन क्या है, मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो मैं नेक्स्ट 2022 का एग्ज़ाम देने वाली हूँ। तो मैंने क्या किया, बहुत जगह सर्च की, क्योंकि आप लोग भी जानते हो यूपीएससी एक बहुत लंबी जर्नी है। उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन प्री प्लानिंग की ज़रूरत होती है। मैंने बहुत सारी प्लानिंग देखी, बहुत सारे ब्लॉग्स देखे, बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखी। उन सारी स्ट्रैटेजीज़ को देखने के बाद मैंने क्या ये सोचा कि मैं जो प्रिपरेशन करने जा रही हूँ, मुझे वो प्रिपरेशन आपके साथ भी क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, क्या आप अपनी 1 ईयर यूपीएससी जर्नी मेरे साथ करना चाहोगे? बहुत सारे लोगों के आंसर थे येस, बहुत सारे लोगों के नो थे, बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो मेरा यही कहना था कि आप ये जर्नी क्या मेरे साथ करनी है। तो मेरा ये पर्पस था, क्योंकि देखो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं 1 ईयर यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत से बच्चों की क्या होती है, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, वो रूरल एरिया में रहते हैं या बहुत अर्बन एरिया में भी रहते हैं। तो गाइडेंस क्या होता है, एक बहुत टफ चीज़ है जो कि मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। अगर आप दिल्ली में भी जाके प्रिपरेशन करते हो तो आपको क्या होता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस, आपको ऑफलाइन क्लासेस तो मिलेंगी। आप वहाँ पे जाओगे, आपको भर भर के बच्चों के साथ क्लास करनी होगी। एक्चुअली में किस टाइम क्या सब्जेक्ट पढ़ें और वो सब्जेक्ट में कितना पढ़ें, ये गाइडेंस आपको जल्दी कोई नहीं देगा। तो मुझे ऐसे लगा कि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे वो प्रिपरेशन आपके साथ क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए विथ माई नोट्स एंड विथ माई बुक लिस्ट। देखो मैं क्या करूँगी, एक सुबह से रात तक का स्लॉट बनाऊँगी। ठीक है, मैं किस टाइम क्या सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, ठीक है, वो भी आपको बताऊंगी। और किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक, कितने चैप्टर्स कवर कर रही हूँ, मैं एनसीईआरटी से चीज़ें स्टार्ट कर रही हूँ, स्टैंडर्ड बुक तक कैसे जाऊँगी, कितने मंथ में सिलेबस कंप्लीट करूँगी, ठीक है, ये सब बताऊँगी। अब आप बोलोगे इसमें न्यू क्या है, इस तो बहुत सारी व्लॉगिंग में तो मुझे देखने को मिल जाता है। इसमें न्यू ये है कि आप अज्यूम कर लो कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊँगी कि मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रही हूँ और मैं विद इन 2 आवर्स चैप्टर 4 कंप्लीट करूँगी, चैप्टर 4 तक कंप्लीट करूँगी। तो इससे क्या होगा, आप भी मोटिवेट होगे और आपको भी ये लगेगा कि दीदी 2 घंटे क्या कर रही है, पढ़ रही है, दीदी 2 घंटे पढ़ रही है, तो मुझे भी क्या करना है, उसी 2 घंटे में 4 चैप्टर्स इकोनॉमिक के कवर करने हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बहुत बेनिफिशियल पार्ट ये होगा कि मैं आपके साथ अपने हैंड रिटन नोट्स क्या करूँगी, शेयर करूँगी। आप बोलोगे कि मैम कि ठीक है आप 4 चैप्टर पढ़ रही हो, लेकिन मेरे पास क्या है, मैं सेल्फ स्टडी करने वाली हूँ या मैं कोचिंग जाती हूँ, मेरे में अभी इकोनॉमिक्स नहीं चल रही है, मेरे में हिस्ट्री चल रही है, सर मुझे ये चैप्टर पढ़ा रहे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपने नोट्स आपको शेयर करूँगी, आपको बता दूँगी वो नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। आप बहुत सारे यूपीएससी ब्लॉग में देखते होगे ना कि वो लोग नोट्स बनाते हैं अपने, ठीक है, तो आपको भी ये लगता होगा काश मुझे ये नोट्स मिल जाते तो मुझे अच्छा होता। तो मैं अपने पूरे नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी और आपका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप मेरे ही नोट से पढ़ते हो तो फर्स्ट चीज़ आपको बेनिफिट ये होगा कि आप क्या करोगे, आपको नोट्स लिखने नहीं पड़ेंगे। अगर आप दिन भर में 4 घंटा भी नोट्स लिखते हो तो 4 घंटा आप सोचो एक्स्ट्रा पढ़ाई करते हो, ठीक है, आप नॉलेज गेन करते हो 4 घंटे में न्यू चीज़ उसके थ्रू कि अगर आप लिखते नहीं हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ, मैं किसी और के नोट्स मुझे मार्केट में भी मिल जाएंगे, मैं ले लूँगा या ले लूँगी जो भी, ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप क्या कर रहे हो, मेरे साथ स्टडी कर रहे हो और मेरे ही नोट्स पढ़ रहे हो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरे ही नोट्स ले रहे हो। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियरिटी रहेगी कि मैम 1 से 4 अपने ही नोट्स पढ़ रही हैं और आपको भी 1 से 4 वही चीज़ें पढ़नी है। तो क्या होगा, इससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, आप मोटिवेटेड रहोगे, आपको मेरे साथ जो स्लॉट्स मैं फॉलो कर रही हूँ वो स्लॉट्स आपको फॉलो करने में मज़ा आएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स एक कितना बड़ा इशू होता है, क्योंकि अब आप बोलोगे कि आप इतना हर चीज़ के लिए प्रिपेयर कैसे हो, अभी आप बोल रही हो कि आप 1 ईयर की प्रिपरेशन करने वाली हो। तो क्योंकि यूपीएससी कोई बच्चों का तो खेल नहीं है कि मैंने आज सोचा और मैं आज कर ली, ठीक है, इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रही थी, काफ़ी चीज़ें अरेंज कर रही थी। मुझे एक सही पहले बैलेंस चाहिए था, ठीक है, कि मुझे सब कुछ बैलेंस
देन मैं क्या करूँगी, देन मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। तो अब मुझे लगा कि हाँ, अब मेरा सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो गई हैं, मुझे जो जो सोर्सेज चाहिए थे वो सोर्स मिल गए हैं, मेरे कुछ नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं। देन मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकती हूँ। अब हम कहाँ थे, करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स क्या करते हो, 2 घंटा पढ़ते हो डेली। आप कोई भी ब्लॉग पढ़े होगे या कोई भी सर से सुने होंगे, मैम से सुने होंगे, तो लोग बोलते हैं कि आपको एक दिन में अगर आप 10 घंटे की स्टडी कर रहे हो तो आपको 2 घंटा अपना करंट अफेयर्स पे देना है, ठीक है। तो आप 2 घंटा करंट अफेयर्स, ये सोचो, पूरा पढ़ते हो, सिर्फ उससे नॉलेज गेन करते हो, क्योंकि द हिंदू का कोई छोटा पेपर तो आता नहीं है कि आप, और क्या द हिंदू ही तो नहीं होता, सिर्फ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, PIB, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, इनसाइट, IAS, बहुत सारे सोर्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। तो आप उन सारे सोर्सेज से जब सिर्फ नॉलेज गेन करोगे, ठीक है, वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये बेनिफिट होगा, आपको नोट्स नहीं प्रिपेयर करने होंगे। नोट्स क्या, मैंने बताया मैं करंट अफेयर्स के नोट्स बनाऊंगी, मैं वो शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नए बच्चे साथ साथ जो पुराने बच्चे, उनको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मैं बोल रही हूँ कि मैं 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ने जा रही हूँ, आपको भी होगा कि हाँ चलो, मुझे भी इस 2 घंटे में क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है। फिर क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें देख पाएंगे हम। ये चीज़ नहीं होगा, आप किसी और के ब्लॉग को फॉलो करोगे तो आपको ये होगा कि वो उन दीदी का तो इतना कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारे ब्लॉग में ये चीज़ें अच्छी होंगी कि मैं जिस डे पे, अगर मैं डे 4 पे चैप्टर 5 पे हो, तो डे 4 पे आप भी चैप्टर 5 पे ही होंगे, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो। जितना सिलेबस मेरा कंप्लीट होगा उतना ही सिलेबस आपका भी कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको अलग से टाइम मैनेजमेंट या सिलेबस की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये था मेरे ब्लॉग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मैं अपने ब्लॉग में क्या करूँगी। ये टेबल मैंने अरेंज किया है, यहीं पे मैं सोच रही हूँ कि अपना सेटअप लगाऊँगी। मैंने जो भी चीज़ें एक UPSC के लिए ज़रूरी होती हैं, मैपिंग, नोट्स, बुक्स, मैंने वो सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी हैं। वो चीज़ें आती हैं तो मैं आपको ये भी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हाउ टू सेट टेबल, ठीक है, कि अपने UPSC टेबल को आप किस तरीके से सेट रख सकते हो। क्योंकि टेबल का भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर आप चीज़ें अपने सामने, मोटिवेशनल चीज़ें हमेशा देखोगे ना, तो हमेशा क्या होगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे। वैसे UPSC की प्रिपरेशन जो करते हैं उनको बाहरी मोटिवेशन की तो ज़रूरत नहीं होती है, उनको अंदर से ही कुछ मोटिवेशन चाहता है। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते होंगे तो आपको ये पता होगा कि आप प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और जब भी आपको, ठीक है, 1 साल की बहुत लंबी जर्नी होती है, डेली का 10 आवर्स, और सैटरडे संडे आपको होता है कि आपको 12 आवर्स, 14 आवर्स देने हैं। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है जो कि आपको अपनी किताबों के साथ बितानी होती है। तो उन किताबों के साथ बिताने के लिए जर्नी में मैं आपका साथ दूंगी और आपको क्या करूँगी, फील मोटिवेटेड कराऊंगी। क्योंकि हम लोग हमेशा ग्रुप स्टडी करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वही सामने वाला भी पढ़ रहा है, और हम अपनी डिस्कशन उनके साथ कर सकते हैं, हम अपनी जो भी हमारी क्वेरी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और 4 लोग जब एक जगह पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। तो मेरा यही एक थॉट है कि अगर जितने लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं, इसको प्यार देते हैं, मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते हैं, तो उन सब की जर्नी मेरे साथ चलेगी। और इसका चिंता मत करिएगा कि मैं सिलेबस कंप्लीट करा पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये मुझे भी नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है। 2022 का एग्ज़ाम मैं भी भर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि किस तरीके से हम NCERT कवर करेंगे, स्टैंडर्ड बुक कवर करेंगे, मैगजीन्स कवर करेंगे, कुरुक्षेत्र योजना, और हमारा डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, इंडिया ईयर बुक, हर कुछ के नोट्स मैंने क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे, और किस तरीके से मुझे नोट्स बनाना है मुझे सब कुछ पता है। और ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं आपको सिर्फ नोट्स दिखा देंगे, लेकिन मैं वो नोट्स आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मुझे फॉलो करिए। एक सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का आप जब एक रूटीन किसी के साथ शेयर करते हो, ठीक है, क्योंकि ये लॉकडाउन का पीरियड है। मैं जान रही हूँ कि आप लोगों के लिए दिल्ली जाना भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, कुछ लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनको अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर भी स्टडी करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको एक ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपको डेली बेसिस पे मिले। आपके फ्रेंड घर आते हैं तो डेली आते हैं, डेली आप ग्रुप स्टडी करते हो, लेकिन वो चीज़ अब पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये चीज़ें आपको ऑनलाइन थ्रू क्या कर सकूँ, ऑनलाइन के थ्रू आपको ये चीज़ें पॉसिबल करा सकूँ। तो आई होप आप मुझे मदद करोगे, सपोर्ट करोगे, इसको बहुत सारा प्यार दोगे। ये रहा हमारा स्ट्रैटेजी नोट्स की बात। अब है हमारी थोड़ी मोटिवेशनल चीज़ें, ठीक है, कि आप जब भी ये पढ़ाई स्टार्ट करो, UPSC इज़ नॉट
नॉट ए ईजी टास्क, ठीक है, ये एकदम भी ईजी टास्क नहीं है। तो आप जब भी क्या करो, अपनी बुक्स उठाने से पहले, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एकदम सोच लेना कि मुझे ये लास्ट तक करूँगा या करूँगी, ठीक है। बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, डिमोटिवेशन आएगा। पहली बात तो आप अपने नेबर्स और जो भी चीज़ लोग आपसे जेलस हो या आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें, उनसे एकदम दूर हो जाना, उनकी बातों को बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि यूपीएससी जितना टफ है उतना ही इजी है। अगर आप एक अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखते हो, अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ते हो, निगेटिव चीज़ों को अपने से दूर रखते हो। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे पूरा बंडल के बंडल क्या करूँ, बुक सजा दूँ, और मुझे रोज़ वो बुक दिखे तो वो क्या होगा, वो मेरे लिए डीमोटिवेशन होगा कि यार इतनी सारी बुकें मैं कैसे पढूँ। अगर मुझे पॉलिटी ही पढ़नी है तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इंडियन पॉलिटी, उसके मैं नोट्स बनाऊंगी। पॉलिटी मुझे पढ़ना है, पॉलिटी के एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, मैं उसके नोट्स बनाऊंगी, पढ़ूंगी, उसको रख दूंगी। फिर शाम में उसको एक बार रिवीजन के टाइम निकालूंगी, दूसरी बुक मैं यहाँ रखूँगी, हिस्ट्री या जो भी मुझे पढ़नी है, ठीक है। सामने काफ़ी बर्डन रख लेना और उससे आप सोच रहे हो, उससे मोटिवेटेड फील करोगे, नहीं। मेरा तो आइडिया ये नहीं है कि इससे लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। आपको जितना पढ़ना है उतना रखो। सिलेबस बहुत बहुत वास्ट है, मैं जान रही हूँ, ठीक है, इस पर कोई, मैं इसको आपको गलत नहीं बोलूँगी कि सिलेबस कम है, लेकिन सिलेबस वास्ट के साथ साथ ईजी भी है अगर आप उसको पढ़ना चाहो। अब मुझे आपको एक और बात बतानी थी कि जैसे कि आप लोग बोलोगे कि मैम नोट्स मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे, मैं नोट्स देख के पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, तो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूँगी, हर रात में मेरा एक स्लॉट होगा जिसमें हम आधी घंटे क्या करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप ये चाहोगे मैं मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूँगी तो वो आपको भी दिखाऊंगी। और अगर आप ये चाहते होंगे कि मैं वो क्वेश्चन या वो आंसर आपके साथ शेयर करूँ तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से आधे घंटे का बना के डाल दूँगी, या मैं आंसर आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं भी फ्रेशर हूँ, आप भी फ्रेशर हो, ठीक है। लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। राइटिंग बहुत ज़रूरी है, तो हम वो भी करेंगे। मैंने बोला ना, मैं शुरू से लेके साल भर में एक डे भी आपको मिसिंग नहीं होगा। अगर मैं किसी दिन बाहर जाऊंगी, किसी दिन मुझे कुछ काम आ जाएगा, तो मैं भी आप वो बता दूंगी कि आज मुझे ये काम है, आप इस टाइम ये काम कर लो, आप ये पढ़ लो, ठीक है। मैं आपको हर दिन की, हर मिनट की, हर घंटे की गाइडेंस दूंगी, तो उसके लिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मोटिवेटेड रहना है। और फैमिली बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपको फैमिली में ये देखना है कि आपके फैमिली में आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फैमिली सपोर्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन एक ऐसे एज पे होती है कि जहाँ पे लड़कियों पे शादी का प्रेशर होता है, बहुत सारी अलग अलग प्रेशर्स होते हैं, या कुछ और पढ़ाई कर लो। लड़के हैं तो उनको जॉब प्रेशर होता है, बिजनेस प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट नहीं लग रहा है तो तुम प्राइवेट कर लो, कुछ भी कर लो। तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, आपको उन सारे प्रेशर से डील करना होगा। कभी भी घबराना नहीं होगा। बहुत टाइम ऐसा आएगा जब लगेगा नहीं, अब बस, अब मुझसे नहीं होगा। रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, सब कर लो, निकाल लो अपना गुस्सा, लेकिन स्टडी नहीं छोड़नी है, स्टडी कंटिन्यू करनी है। और मेरी मानिए, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने भी अभी तक अटेम्प्ट दिया नहीं है, लेकिन मुझे अपने पे पूरा बिलीव है कि मैं एक साल बाद क्या होंगी, एक आईएएस ऑफिसर होंगी। और मैं आपको भी ये विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करोगे तो आप भी क्या होगे, लिस्ट में आपका भी नाम होगा, आप भी एक आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, जो भी आपको बनना होगा, आप वो टारगेट अचीव करोगे और आप उस स्टेज पे, आप उस पोजीशन पे आओगे। तो निगेटिविटी को दूर रखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कोई चीज़ स्टार्ट करोगे तभी समझ में आएगा कैसे करना है। और मैं इस बात की एश्योरेंस आपको देती हूँ कि मैं साल भर आपका हर तरीके से सपोर्ट करूँगी। आपके एक एक क्वेरी, एक एक कमेंट का आपको रिप्लाई जाएगा। मैं आपके साथ पूरे टाइम के लिए हूँ। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैं पढ़ने के साथ साथ अदर चीज़ें, ठीक है, क्योंकि एक पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी जो अर्निंग होती है उसको भी कहीं ना कहीं रखना होता है। तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी अपनी जर्नी में कि मैं कैसे अर्निंग करती हूँ, मेरा क्या बिजनेस है, मैं साइड में क्या वर्क करती हूँ, वो चीज़ें भी दिखाऊंगी। मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग के लिए टाइम कैसे निकालती हूँ, कब निकालती हूँ, और आपको पढ़ना कब है, मैं पढ़ती कब हूँ, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखती हूँ। मेरी फैमिली में तो हैं कुछ लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कुछ होते हैं कि कुछ नहीं करेंगे, कुछ रहेंगे, लेकिन जो सपोर्ट करता है उससे बात करना है आपको दिन भर नहीं, जब आप फ्री हो आप उनके साथ 1 घंटे 2 घंटे बैठिए, आप उनसे बात करिए, जो आपको मोटिवेट करता हो उनसे आप बात करिए।
तो आपको क्या होगा, अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा। और बस मैं यहीं पे ये व्लॉग एंड करना चाहती हूँ। ये आप मेरा टेबल देख लीजिए, इसमें मैंने ये 2 चीज़ें अभी मंगाई थी, ऑर्डर की थी। ये मेरा टैब है जिससे मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। ये दोनों चीज़ें मैंने ऑर्डर कर दी थी, तो आ गई, तो मैंने अपने टेबल पे रख दी है। मैंने और सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी है, वो जैसे ही आता है मैं आपको टेबल सेटअप दिखा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैप लगाने का सोचा है, देखिए सामान आ जाता है तो कैसा होता है, फिर क्या होता है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो मेरे ब्लॉग की है कि मैंने अपना स्टडी एरिया क्या चुना है, तो मैंने अपना स्टडी एरिया विंडो के पास चुना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमेशा अच्छी अच्छी हवा आएगी। जब भी बारिश होगी, जैसे कि मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, बारिश होगी तो क्या होगा, मोटिवेटेड फील होगा, और दिन में रोशनी आएगी, हवा आएगा, तो काफ़ी अच्छा फील होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा एरिया है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे एरिया को चुन सकते हो। क्योंकि जब आप नेचर के करीब रहते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप मोटिवेटेड फील रहते हो। कभी 2 मिनट पढ़ते पढ़ते थक गए तो बाहर देख लिए। मैंने तो ये एरिया चुना है, आपके पास भी जो हो। और ये आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैम मेरे घर में विंडो नहीं है तो मैं विंडो के पास जाके कैसे पढूँ, या विंडो है भी तो वहाँ पढ़ना पॉसिबल ही, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपको पढ़ना है तो आप कहीं भी पढ़ लोगे। और ये जो आप देख रहे हो कि मैंने बोला कि ये मैंने ऑर्डर किया है, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप बिल्कुल मत करो, ठीक है। और भी चीज़ें जो मैं मंगाऊंगी उसमें जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बोल दूंगी कि ये आप मंगा लेना, ये आपके लिए ज़रूरी है। जो नेसेसरी चीज़ें नहीं होंगी वो मैं आपको बोल दूंगी कि ये नेसेसरी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप मत मंगाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे तो आपके साथ भी जुड़े रहना है, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे मंगानी पड़ी। लेकिन आप एज नॉर्मल जैसे कि आप पढ़ते हो, कोई शो ऑफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टडी टेबल सादा रख के आप इस पर कॉपी किताब भी लेके सिर्फ पढ़ सकते हो, कोई शो ऑफ वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच इतना देर मेरा साथ देने के लिए। और मैं मेरी ये उम्मीद है, ठीक है, मैं आपसे होप करती हूँ कि आप पूरे साल भर 1 ईयर की जर्नी में मेरे साथ रहोगे, मेरा साथ दोगे। मेरी जो कमियाँ होंगी मुझे बताएंगे आप लोग, और आपकी जो कमियाँ होंगी उनको मैं गाइडेंस करूँगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।